हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्ट चैनल प्लस क्रिएटिव कुमार पे। फ्रेंड्स, मैंने बेसिक स्केचिंग के 4 से 5 वीडियो बना दिए हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आज अपन स्केचिंग पे ही स्टडी करेंगे। चलिए अपन एक ट्री ड्रॉ करते हैं। ट्री मैंने इस वजह से चुना है क्योंकि ट्री में जो है हर तरह की लाइनें होती है। स्केचिंग करेंगे तो अपन को हर तरह की लाइनें स्ट्रोक से लगाने होते हैं और उसमें आप बेहतर सीख सकते हैं। तो अपन आज जो है ट्री ही ड्रॉ करके देखेंगे और आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप वाटर कलर में पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, वाटर कलर कर रहे हैं, ऑयल कलर कर रहे हैं, एक्रिलिक जो भी आप करेंगे उसमें स्केचिंग बेसिक है। और जब तक आप स्केचिंग नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, तब आप कोई भी आर्ट ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप मॉडर्न आर्ट पे नहीं कर पाएंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट पे पेंटिंग जो होती है वो भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप रियलिस्टिक आर्ट कर पाएंगे। तो आपको स्केचिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। स्केचिंग बेसिक है और स्केचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए कैसे मैं इस ट्री को बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसको अपन 2 पॉइंट पे स्टडी करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो ड्राइंग करते हैं या अपन ट्री की बात करें तो ट्री बनाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उनकी जैसे कि उन्होंने जो है तना स्टेम इतना मोटा बना दिया है और उनकी लीफ कुछ ऐसे छोटी छोटी पत्ती बना दी है, ट्री बन गया है। बच्चे ऐसे बनाते हैं। और अगर अपन जिनकी स्केचिंग नहीं आती है उनकी अगर अपन बात करें तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। ट्री बनाएंगे सबसे पहले तो यह करेंगे कि इनकी जो लाइनें होती हैं वो बहुत टूटी फूटी होगी या फिर ऐसे जिगजैग टाइप में होगी, मतलब लाइनों में फोर्स नहीं होगा। और दूसरा ये कि उनकी जो शेप बनाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, अजीब सा बनेगा। जैसे कि मैं ये ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर अपन आर्ट की दृष्टि से देखें तो ये ट्री सही नहीं है। ऐसे ट्री बनाएंगे पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ पे मोटा है कहाँ से पतला है। तो क्या करेंगे, पत्तियां जब बनाएंगे तो ऐसे पत्तियां बना देंगे इस तरह की, ऐसे करके। अब उनको यह भी पता नहीं होगा कि इसकी साइज क्या होती है। यहाँ पे जो इनकी टहनी होती है वो मोटी होती है या फिर तना मोटा होता है, ये कहाँ से मोटा होता है कहाँ से पतला होता है यह भी पता नहीं होता। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, आज ट्री पे स्टडी करेंगे। अपन ट्री को बनाना ही सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ अगर फर्स्ट पॉइंट पे इसको देखें तो क्या करते हैं, चेक्स बना के अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पेड़ को देखता हूँ तो मैं यहाँ पे चेक्स बनाता हूँ। अब क्या करना है, आपको इससे पता चलेगा कि ये जो इसका स्टेम है, इसकी लीव्स हैं कितने में आएगी, इसकी जो टहनियाँ हैं वो कितने दूरी में आएगी। तो इससे जो है तो इससे आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे चेक्स बनाया गया है। इस चेक्स में अगर मैं देखूं कि अब वैसे पता चलता है कि जैसे कि ये जितना मोटा है, इसको अगर इसके हाथ में लेके चलता हूँ तो मैं लगातार यहाँ से यहाँ तक इसको दूरी देखते हुए इसको नीचे तक ले आता हूँ। और ये चेक्स है, यहाँ पे जो लाइन है इसको अगर मैं यहाँ इसे सीधे में लेके अगर आता हूँ तो नीचे यहाँ तक ले आता हूँ। इसमें ये है होगा कि आपको साइज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। और कितना बड़ा करना है वो इन लाइनों से पता चल जाएगा, चौड़ा कितना करना है इन लाइनों से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक्स बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे बहुत तरीके हैं, अपन अलग अलग तरीके से जो है स्केचिंग बना सकते हैं या फिर ये यूँ कहें कि अपन ट्री बना सकते हैं। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि जो कैसे है अपन यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों, अपन फर्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि इनकी साइज़ क्या है, कितना बड़ा तना लेना चाहिए, कितनी बड़ी इसकी टहनी लेनी चाहिए और कितनी बड़ी इनकी पत्तियां लेनी चाहिए, इसकी साइज़ क्या होती है, वो अपन फर्स्ट पॉइंट पे समझेंगे। मैं एक पेड़ बनाता हूँ और उसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने स्टेम बनाया है, इसकी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1-2 टहनी बनाता हूँ। ऐसे इसके टहनी जो है सबसे पहले ड्रॉ करनी है।
सबसे पहले आप ये ड्रॉ करना सीखे, अंदर की जो टहनियाँ है वो आप ड्रॉ करना सीखे। जैसे कि कोई सूखा पेड़ है उसको आप देख के बनाइए, या फिर जो है आप कुछ भी एक छोटा पेड़ लीजिए, उसकी पत्तियां हटा के भी आप देख के बना सकते हैं, या फिर आप जो है मन से भी जो है इसकी टहनियाँ ड्रॉ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो है पेड़ की जो साइज़ है वो पता चलेगा, और टहनी कैसे जाती है वो आपको पता चलेगा, यानी कि कहाँ पे मोटी होती है, कहाँ पे पतली होती है, कैसे झुकी होती है, कैसे इनमें कट्स होते हैं, और कैसे जो है जिग टाइप में ये होती है, ये आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह के जो है सूखा पेड़ बनाने सीखना चाहिए। अब अगर अपन इसके आगे की बात करें कि इसके अलावा इस पर स्टडी कैसे करें, कैसे ध्यान देखिए छोटा कैसे है, कहाँ पे बड़ा होगा, कहाँ पे क्या होगा, उसको कैसे देखते हैं वो आप ध्यान से देखिए। अपन को क्या करना है, सामने जो पेड़ होता है सबसे पहले जो आप बना रहे हैं, देख के बना रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, यानी कि उसको ध्यान से देखिए कि उसका जो ये स्टेम यानी कि तना बड़ा है, या फिर इसकी ये जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं वो बड़ी है, टहनियाँ बड़ी है, वो आप ध्यान से देखिए, इसकी मोटाई जो है वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे, आप सबसे पहले नीचे से ध्यान देंगे, इसका तना कितना मोटा है। ठीक है, तो जैसे कि इसका तना यहाँ पे मैं एक बार 1 इंच का तना बनाता हूँ। 1 इंच का मैंने यहाँ पे तना बना दिया है, क्योंकि सीट की साइज छोटी होती है तो मैं 1 इंच ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच सोच लेता हूँ कि 1 इंच मोटा यहाँ पे तना है। ठीक है, अब क्या होता है, पेड़ पे भी डिपेंड करता है। कोई पेड़ होते हैं ना तो सीधे ऐसे के ऐसे ही होते हैं, आगे लास्ट पॉइंट में जाके पतले से हो जाते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि क्या होता है, नीचे से चौड़े होते हैं और जस्ट ऊपर जाके पतले हो जाते हैं। कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर आप सबसे सिंपल ट्री ड्रॉ करेंगे तो आप धीरे धीरे उन पेड़ की साइज़ को, इन पेड़ की डिज़ाइन को भी आप तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे वो होता है। तो सबसे पहले अपन सिंपल ट्री ही ड्रॉ करके देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी साइज़ अपन 1 इंच लेते हैं, ये साइज़ है 1 इंच। ठीक है, और यहाँ अपन नीचे चलेंगे तो यहाँ की साइज़ भी 1 इंच ही है। ये मानिए यहाँ की साइज़ 1 इंच है। ठीक है, और यहाँ की जो साइज़ है, यहाँ के नीचे की, यहाँ की साइज लगभग 1.5 इंच है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच क्यों बनाया है, वो इस वजह से बनाया है, जैसे कि नीचे का जो तना होता है, जहाँ पे ज़मीन की टच होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ हल्का सा फैलता है, क्योंकि वहाँ से जड़ें निकलती है तो वो हल्का सा फैलता है। तो इसकी वजह से इसको अपन आधा इंच बढ़ा देते हैं, यानी कि 1.5 इंच ले लेते हैं, 1.5 इसको साइज़ ले लेते हैं, और यहाँ पे उतनी है। और जब वो ऊपर जहाँ से शाखाएं निकलती है वहाँ पे अपन साइज़ देखेंगे तो यहाँ भी हल्का बढ़ा हुआ होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको भी अपन 1.5 इंचज़ में ले लेते हैं। ठीक है, आप साइज़ का ध्यान रखिए कि कौन सा कहाँ पे मोटा और कहाँ पे पतला होता है। अब अगर अपन आगे की बात करें टहनी, तो टहनी में क्या होता है कि जितना मोटा इनका तना होता है, स्टेम होता है, उससे पतले जो है इनकी टहनी होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे हमेशा पतली ही टहनी होती है, मोटी नहीं होती। जैसे कि अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले आप सामने देखिए, उसकी साइज़ आप ध्यान से देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये जो तना है इसके 4 भाग कर लेने हैं, 1 2 3 और वो 4। जैसे कि ये फर्स्ट साइज़ है, उस साइज़ को लेके अपन टहनी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने ये साइज़ ली है यहाँ पे। ठीक है, ये साइज़ मैंने यहाँ पे ली है और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये लगभग अगर इसका अपन डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो गया। तो यहाँ से अपन ने इतना बड़ा करा है, और यहाँ से जाके वो क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे ही जैसे तना था, जैसे अपनी स्टेम था, उसकी तरह ही लास्ट में जाके इसकी साइज़ जो है वो कम होने लगती है। तो ऐसे चलाते रहेंगे और इसकी साइज़ जो है कम करते जाएंगे, mm में कम करते हुए चलेंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे। ये तो हुआ टहनी बनाने की प्रक्रिया, यानी कि टहनी कैसे बनाए। अब अपन देखते हैं कि इसकी साइज़ कैसे लें, यानी कि ये छोटा ये बड़ा ये कैसे करें, वो अपन अब देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इसकी साइज़ देखते हैं। तो जैसे कि तना है, इसकी साइज़ अगर अपन देखें तो इसकी साइज़ है, यानी कि अपन ने 1 इंच इसको लिया था,
तो इसकी अपन 5th गुना एक्स्ट्रा कर देंगे, तो इसको अपन बढ़ा देते हैं। जैसे कि अपन इसकी लेंथ लेते हैं 5 इंच, ठीक है। ये 1 इंच था और ये 5 इंच, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो है 1 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 5 इंच, ठीक है। तो ये अपन को ये साइज मिल चुकी है। अब क्या होता है, जो सामने पेड़ होता है आपने हमेशा देखा होगा, जो अच्छा सही पेड़ होता है उसकी साइज जो है तने की छोटी होती है और जो ऊपर जो टहनी होती है, लीव्स होती है, उनकी साइज हमेशा बड़ी होती है और चौड़ी होती है, ठीक है। तो अपन ने इसको इतना ले लिया है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी ऊपर की साइज लेके देखते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड विड्थ दोनों तरह की अपन लेके देखते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका साइज है। तो ये अपना अगर 5 इंच में था तो इसकी चौड़ाई साइज होगी लगभग 10 इंच, क्योंकि ये लगभग दुगना दिखता है, यानी कि इसकी लंबाई से दुगना होता है। और जितना बड़ा पेड़ होता है उससे एक्स्ट्रा चला जाता है, उसकी साइज बढ़ती जाती है। लेकिन अपन सिंपल पेड़ की स्टडी करके देख रहे हैं, सिंपल ट्री की स्टडी करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अपन ले लेते हैं 10 इंच, ओके। और इसकी अपन हेल्थ जो है वो ले लेते हैं लगभग 8 इंच। ये जो इसकी हेल्थ है वो ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंचेस में ले लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने इसकी जो साइज वो निकाल ली है और ऐसे ही अपन को ट्री ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, आपने यह पहला पॉइंट देख लिया है। अब अपन सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट को सीखेंगे कि अपन सेकंड पॉइंट में क्या करना चाहिए। तो अपन यहाँ पे ऐसे ही एक ट्री बनाते हैं। सबसे पहले स्केचिंग मैंने बता रखा है कि सबसे पहले आप स्केचिंग करेंगे, और वैसे ही मैं आपको स्केचिंग करके फिर से दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है आपको स्केचिंग करनी है। मैंने जिस रूल को आपको बताया है, जो आपको यहाँ तरीका बताया है कि कितना मोटा इसका तना होना चाहिए, कितनी मोटी स्टेम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो है बनाना होगा। यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ वो मन से बना रहा हूँ। आपको अगर आप बाहर से बना रहे हैं या फिर आप मन से बना रहे हैं तो इस चीज़ का अपन विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि किस की साइज़ कितनी होनी चाहिए। अब अपन को क्या करना है, इसकी जो लिप्स है उसको अपन को स्केचिंग में थोड़ा हल्का फुल्का दिखाना है, जैसे कि मैंने और स्केचिंग में आपको बता रखा है। क्योंकि अपन इसको थोड़ा अच्छा स्केचिंग करने वाले हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में स्केचिंग करेंगे, तो अपन को डार्क स्केचिंग की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन इसको पूरा करेंगे तो डार्क स्केचिंग खुद हो जाएगी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल स्केचिंग आपको यहाँ पे करना है। उससे क्या होगा कि आपको शेप्स का पता चलेगा कि कैसे जो है ये इसकी टहनी कैसे जा रही है, लिप्स इसकी लिप्स जो है कहाँ जा रही है, कैसे बनी हुई है, उसकी शेप्स क्या है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही जो है ट्री ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टडी का बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर देंगे। आप मेरे और वीडियोस जो है आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके भी स्टडी कर सकते हैं। बस शेप्स बना देनी है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आप कौन सा ट्री बना रहे हैं। आप बरगद का बना रहे हैं, आम का पेड़ बना रहे हैं, या नीम का पेड़ बना रहे हैं, या किसी और का, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्केचिंग करनी है, उसकी शेप्स वैसे ही बनानी है। अब क्या करना है, इसकी नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। आपको पता है कि हर ड्राइंग कम से कम 3 टोन में कंप्लीट की जाती है। अब मैं इस ट्री में आपको सेकंड एंड थर्ड टोन लगा के दिखाता हूँ कि कैसे जो है सेकंड और थर्ड टोन अप्लाई की जाती है। इनकी जो अंदर की लिप्स हैं अपन को वो अब बनानी होती है कि कैसे जो दिख रही है। अपन को इस तरह से स्ट्रोक चलाने होते हैं। सबसे जो अंदर टहनी होती है, लीव्स होती है, उनको अपन सबसे डार्क दिखाएंगे। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अंदर होती है उसको अपन सबसे डार्क दिखाते हैं, क्योंकि वो सबसे अंदर होती है, यानी उस पर शेडो ज्यादा है, ठीक है।
जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने अब जो है इसकी जो टहनी है इनकी भी डिटेल देना स्टार्ट करा है, इनकी टहनी को भी मैं डिटेल दे रहा हूँ। डिटेल शेडिंग देना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसमें शेड्स देना स्टार्ट करेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो है इसकी लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ से जो है इसके अंधेरा है यानी डार्क टोन है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ओके, और इसकी जो राउंड स्केचिंग में जो ये शेप्स आती हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो है ये जो होती है ना पेड़ की राउंड को दिखाती है कि पेड़ कैसे राउंड हो रखा है, वो सब इसमें पता चलता है। ऐसे पेंसिल को डार्क तरीके से चला के पत्तियों में जो है उभार लाएंगे। कैसे जो है सेकंड टोन लगाई जाती है, यानी कि सेकंड टोन का मतलब है इससे डार्क। जो आपने फर्स्ट लगाई है, सेकंड लगाई है, इससे अब मैं थर्ड टोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि थर्ड टोन कैसे लगाई जाती है। मतलब थर्ड का मतलब है फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, इन सब से हल्का डार्क। या तो अगर 3 टोन में ही अगर आप किसी स्टडी को पूरा करना चाहते हैं तो फाइनली आप उसमें जितना हो सके थर्ड टोन डार्क होती है, जितना आप चाहते हैं, जितना आप देख पाते हैं किसी भी ड्राइंग पेंटिंग्स को। या अगर आपको और डिटेल में काम करना है तो आप टोन बढ़ा भी सकते हैं। जो बहुत ही अगर आप लगातार स्टडी करेंगे तब आप इस तरह की स्केचिंग कर पाएंगे। वैसे बहुत हार्ड नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपके हाथ की एक्सरसाइज कैसी है, आप कितने आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, कितने समय से आप जो है स्केचिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अपन इसको फिर से देखते हैं कि जो सबसे नीचे का पार्ट है ये वाला है, उसके ऊपर वाला पार्ट ये है। और अगर अपन और इसको अगर डेप्थ देंगे तो क्या करते हैं, इसका एक और पार्ट बना लेते हैं इस तरह से। इसको सबसे डार्क करेंगे, इसको लाइट, और इसको फिर से लाइट, और भी ज़्यादा लाइट। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे कि मैं इसको सबसे डार्क कर देता हूँ। ये मैंने इसको सबसे डार्क कर दिया और यहाँ पे लिप्स जो है ड्रॉ कर दी है। अब ऊपर वाला है, मैं इसको और कम डार्क करता हूँ बजाय नीचे वाले के। ठीक है, अब ऊपर सबसे जो ऊपर है मैं उसको सबसे लाइट यानी कि ऐसे की ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उससे क्या होगा कि जो है लाइट एंड शेड्स आपको ठीक से समझ में आ जाएगा।
आप पेंसिल को जैसे मैंने इसको हैंडल कर रखा है उसी तरह से आप भी पेंसिल को दूर से हैंडल करेंगे। ठीक है, आप दूर से ही उसको पकड़ेंगे। उससे क्या होता है कि आप आर्ट को ठीक से देख भी सकेंगे और आपकी आर्ट भी जो है अच्छी बनेगी, लाइनों में बहुत अच्छा फोर्स आएगा। ये जो मैं आपको स्केचिंग सिखा रहा हूँ मैं लाइव नहीं बल्कि एक मन से बना के आपको दिखा रहा हूँ। मैं अगले और वीडियोस में मैं आपको लाइव बना के भी दिखाऊंगा। लाइव पेड़ को भी ऑब्जर्व कराऊंगा कि कैसा पेड़ होता है और उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे उसकी स्केचिंग करनी चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताता रहूँगा। बस आप लगातार देखते रहिए और बने रहिए। जो मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं मैं उनका शुक्रिया करूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं तो क्या होता है यूट्यूब क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा वीडियोस देखे जाते हैं उनको वह सबसे आगे लाने की कोशिश करता है। और जब वो सबसे आगे लाता है तो उसमें क्या होता है, जो लोग स्केचिंग, ड्राइंग्स, पेंटिंग सीखना चाहते हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाता है और उनकी भी फ़ायदा हो जाता है और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी जो है लोग देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उनको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो आपको सिखा रहा है उसका आप साथ दो, क्योंकि जो मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप सीखिए। मैं तो रोज़ सीख रहा हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ सीखना। तो ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको ज़्यादा सिखाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप कुछ सीखें, आप आर्ट को समझें। फ्रेंड्स, आपने ये स्केचिंग देखा, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्ट्रोक इसमें क्या लगाना है, जैसे कि ये बन तो चुका है, लेकिन अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं देखने लायक ये है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो लास्ट में है, यानी कि बनने के बाद कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप देखेंगे। अब अपन इसमें देखेंगे कि किस चीज़ की और आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे स्ट्रोक्स की आवश्यकता है, कहाँ पे शेड्स की आवश्यकता है, कहाँ पे लीव्स बनाने की आवश्यकता है, वो अपन लास्ट में यानी कि अब देखते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना और ध्यान से देखिए, इसको समझना भी। ठीक है, अब मैं वहाँ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, स्केचिंग कर रहा हूँ जहाँ पे वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या फिर यूँ कहे कि वहाँ अगर अपन उस जगह पे वर्क करेंगे तो अपना स्केच और भी प्रभावशाली हो सकता है। ये मैंने जो आपको लाइन बना के दिखाई है, ये स्केचिंग की सपोर्टिव लाइन होती है, यानी कि घास फूस ही होता है, कुछ अलग चीज़ें नहीं होती। तो ये भी बनाना बहुत ज़रूरी सा होता है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी इनकी आवश्यकता तो नहीं होती। अगर आप बनाना चाहें तो उससे क्या होगा कि स्केचिंग और भी अपनी खूबसूरत लग सकती है, बहुत अच्छी लगेगी। यानी मैं जहाँ पे लाइट स्ट्रोक चलाने हैं वहाँ मैं लाइट स्ट्रोक चला रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को बिल्कुल डार्क करना है मैं वहाँ पे डार्क स्ट्रोक चला रहा हूँ। यानी कि ऑल ओवर और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ
उस स्केचिंग को। फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ पे स्केचिंग करके अगर यहाँ ऊपर करते हैं तो यहाँ पे अगर हाथ रख देंगे तो यहाँ से यहाँ पेंसिल लग के वो स्केचिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, या तो आप हाथ को ऊपर रखिए सीट के, या फिर क्या करना है, आपको ऐसी सीट लेनी है और इसको यहाँ रख के फिर आप ड्राइंग करना है। ठीक है, या फिर आप ऊपर से बनाते हुए नीचे की तरफ आ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे हैंड को ऊपर रख के फिर जो है स्केचिंग कर रहा हूँ। एक ये है भी होता है कि अगर आप जैसे कि मैं स्केचिंग कर रहा हूँ तो आपकी ये जो फिंगर, ये वाली फिंगर है, आप उसको नीचे टच कर सकते हैं स्केचिंग के बाहर की तरफ। उससे क्या होगा कि आपको हाइट मिल जाएगी और आपका हाथ हिलेगा नहीं। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब स्केचिंग को टोन वाइज ख़त्म करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है स्केचिंग या ड्राइंग जो भी, यानी कि उसको आप ठीक से समझ भी जाएंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि कहाँ पे अपन को डार्क करना है, कहाँ पे अब और स्केचिंग की आवश्यकता है, किस पार्ट को और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप लेयर टू लेयर भी काम कर सकते हैं या फिर आप लगातार भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब अधिकतर जो वर्क करता हूँ मैं लगातार वैसे ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ का पता चल गया है और आइडिया हो गया है कि कहाँ पे क्या बनना होता है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने शानदार तरीके से और कितने इजीली अपने स्केचिंग आज अपने सीखी है, कैसे ट्री बनाना सीखा है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को अपने तरीके से समझा है। अगर आप इसी तरह से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को अगर आप फॉलो करते हुए अगर वर्क करेंगे या टोन को ध्यान में रखते हुए वर्क करेंगे तो बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे से आप स्केचिंग, पेंटिंग्स, ड्राइंग बना पाएंगे। बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आपको यह स्टडी कैसे लगी, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वास्तव में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको और कुछ सीखना है स्केचिंग में, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, वहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आपको डिटेल से स्टडी करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की आर्ट वीडियोस मिलती रहेगी, आप आर्ट सीखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं एक नई स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।